वोट सपोर्ट नोट नीलकंठ जैसा साफ छवि का नेता और ईमानदार, दुख सुख का साथी। अगर एक कर्मचारी को दुख यहाँ से बनारस में भी दुख हो जाता तो रात को गड्डी लेगा एक नीलकंठ शर्मा जो बनारस पहुंच जाता है। अपने पहुंच जाता है। हाँ, ये बैठे रेगुलेशन ब्रांच में हमारे पंडित जी पूछ लेना, ब्रांच से भी कोई नहीं गया, लेकिन नीलकंठ शर्मा जी, उनकी मिसिज का बीमार हो गई थी बेचारी, एक्सपायर। एक नीलकंठ एक मात्र था जो रातों रात वहाँ बनारस पहुंच। हाँ, तो इसलिए नीलकंठ की बराबर किसी की छवि नहीं है, इतनी साफ छवि का ईमानदार आदमी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है श्री भगवान। शेर ग्रुप है जिसने हमेशा कुंटिया को उबारा है, काम करवाए। वो कभी यूनियन के दफ्तर में बैठी नहीं, अब 4 दिन यहाँ वो बैठेगी, उसके बाद वो यहाँ मिलेगी। प्रधान और रही तोमर जी की बात, तोमर जी बढ़िया सच्चे नेता, काम करने वाले हैं। पिछले साल अच्छे ने यूनियन में पूरे साल बैठे रहे हैं, हमने तो कई साल हो गए यहाँ देखते देखते। अच्छा ग्रुप है। नीलकंठ जी शुरू हमारे कोई भी नेता एकदम नेता नहीं बना है, स्टेप बाय स्टेप चले, जिन्हें काम कार्य काम सारा सीखा है, किस हिसाब से कोई क्या करना है या काम प्रोसेसिंग क्या है किसी फाइल की, A to Z डिटेल। नमस्कार, मैं शिव जोतवाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आपको बता दें कि प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और कल जो है चुनाव होने जा रहे हैं कुंटिया के। और जो नीलकंठ का जो ग्रुप है लगातार सभी डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है लिए। और आइए सीधा बात भी करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या किस तरह की तैयारियां की गई है, किस तरह रिक्वेस्ट की जा रही है? ये हमारा जो चुनाव हर साल जो हम एक पर्व मनाते हैं कर्मचारियों का, तो ये हमारा कल वोटिंग होनी है, उसके लिए हम डिपार्टमेंट में ऑफिसों में सभी में जाकर कर्मचारियों से संपर्क कर रहे हैं। और जैसा माहौल यूनिवर्सिटी के अंदर आज का बना हुआ है, उसमें कर्मचारी बिल्कुल एक मन बना चुके हैं कि भी अब की बार शेर ग्रुप को ही मतलब ये सेवा का मौका देंगे। और इस माहौल से जो एक भय का, डर का, एक दबाव का जो माहौल बना हुआ है चंद अधिकारियों की तरफ से, लेकिन उसको दूर करने के लिए एक विश्वास कर्मचारियों ने जो जिताया है वो शेर ग्रुप में जिताया है। और जब जब कोई ऐसी समस्या या कोई संगठन पे कोई भी ऐसी बात आती है जहाँ से संगठन में थोड़ी कमजोरी या कुछ ऐसा होता है, तो हमेशा कर्मचारियों ने शेर ग्रुप को मान सम्मान देकर उसको सेवा का मौका दिया है। और बिल्कुल भरपूर मैं मानता हूँ जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं, मेरी बहनें हैं, सब ने मन बना रखा है कि भी अब की बार शेर ग्रुप को सेवा का मौका देंगे और इस माहौल से ऊपर उठने का और संगठन को मजबूत करने का। और हमारे जो काम सरकार लेवल के भी पड़े हैं उनके बारे में भी हम बिल्कुल एक ये कहते हैं कि भी आज जो पिछला कार्यकाल प्रधान का रहा, जो हमारे जो काम 2021 से चले हुए थे वही काम पीछे बीच में दूसरे साथी भी रहे। और हमारी टीम पूरी की पूरी जो पिछला चुनाव था वो हम एक टीम में यही लेके चले थे कि भी पिछली बार जो कमी रही है हमने उसको पूरा करना है। जैसे ही सेवा का मौका मिला, मेरे साथ रविंद्र तोमर जी और नीचे जो पदाधिकारी थे सभी ने पूरा काम किया। ज़्यादा बहुत बड़ा मुद्दा कि उन साथियों का संघर्ष किया, उनकी मेहनत रही है। और उस मेहनत का जैसे भी गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया, लेकिन सभी विभागों को ये लागू हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय छोड़ दिया। आज हमारा प्रधान दम भर रहा है, सरकार के साथ हमारा बिल्कुल पैठ है, प्रशासन के साथ हमारी बिल्कुल तालमेल है, लेकिन ये 21,700 का जो मुद्दा बनाया गया ये नाकामी है। और ऐसे माहौल में ऐसे काम जो गवर्नमेंट से हो जाते हैं तो हम बिना झिझक, बिना गवर्नमेंट को अप्रूवल के जैसे जो काम होने के हैं इस ग्रुप ने, इस टीम ने ही ये करवाया। प्रशासन से ही वाइस चांसलर को कन्विंस करवा के या प्रशासन से जैसे भी बातचीत करके यहीं लागू करवाने का काम किया। आज का शायद आखिरी दिन है, तो एम्प्लॉयज का कैसा सहयोग, सहायता कैसे मिल रही है? मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कर्मचारियों का अब की बार बदलाव का मूड है और शेर ग्रुप में आस्था रखी है और जताई है। हमें बिल्कुल उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है अपने कर्मचारियों पे, भाई वो शेर ग्रुप की सेवा को मौका देंगे और जो माहौल बनाया हुआ है उससे ऊपर उठने का और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और आज का शायद आखिरी दिन है। जी बिल्कुल आखिरी दिन है। पिछले काफ़ी दिनों से डोर टू डोर कर्मचारियों के साथ लगे हुए हैं हम। जैसे कल छुट्टी का दिन था तो घरों में जाके भी कर्मचारियों से प्रचार पर किया है हमने, उनके पास जाके भी वोट की अपील की है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये 5-7 दिन में कुछ तय नहीं होता, ये सारी साल के काम को देखा जाता है। 18 महीने के बाद हमारा कुंटिया का चुनाव हो रहा है।
पिछली बार भी मैं महासचिव के पद पे बना हुआ था और साथ में हमारी सारी टीम थी, हमारी सारे कार्यकारिणी के मेंबर्स थे, सबने सारी साल काम किया है और अपने काम के लिए ही हम कर्मचारियों के बीच में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके वोट की अपील कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी कार्यशैली को देखते हुए, हमारी काम को देखते हुए, क्योंकि पिछले 17-18 महीनों से हम कर्मचारियों के बीच में रहे हैं, जो भी समस्या कर्मचारियों की आई हैं, जो भी हमारी प्रमोशंस और जो एलटीसी वगैरह के जो मुद्दे आज हम करवा पाने में सफल हुए हैं, वो हमारी, मैं ये मानता हूँ कि हमारा एक टीम वर्क था। हमने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर काम किया और जो भी प्रशासन लेवल पे जितना सॉल्यूशन निकल सकता था उसको निकलवाने में हम कामयाब रहे हैं और आज उसी को देखते हुए हम कर्मचारियों से जाके अपनी वोट की अपील कर रहे हैं। दिन शेष रह गया आज का, और सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया जा रहा है 21,700 क्यों बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये तो मुद्दा ऑलरेडी ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हमारे प्रधान हैं अभी, उन्होंने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, क्योंकि हरियाणा सरकार के सभी जो विभाग हैं उनमें 21,700 लागू हो चुका है फरवरी 2024 से। और इस एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका आप नाम बताना चाहेंगे? सभी यूनिवर्सिटीज़, जैसे एमडी यूनिवर्सिटीज़ हो गई और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हो गया, CRSU हो गई, चौधरी देवीलाल हो गई, बंसीलाल यूनिवर्सिटी हो गई, सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो कर्मचारी हैं वो अभी भी 21,700 का इंतज़ार कर रहे हैं और लगभग इस अवधि को 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा हमारे और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि कैशलेस मेडिकल सुविधा, ओल्ड रेशो को बहाल कराना और जो प्रमोशन है, जो कर्मचारियों की प्रमोशन है वो समय पर होना। विश्वविद्यालय, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विश्वविद्यालय जो है हमारा, वो स्टाफ की कमी से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। एक हमारे कर्मचारी साथी को 2-2, 3-3 सीटों का काम संभालना पड़ रहा है। हम इसको भी एक बड़ा मुद्दा लेके आगे इसकी लड़ाई लड़ेंगे और विश्वविद्यालय को इन सारी जो कमियां हैं इनसे दूर करते हुए हम विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाने की तरफ अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। ये देख सकते हैं नीलकंठ ग्रुप जो है लगातार पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहा था। पिछले वर्ष लगातार इन्होंने जो है समस्याएं उठाई थी, शायद उसका फल अब लेने के लिए नीलकंठ ग्रुप और उनकी पूरी टीम तैयार है। आपको बता दें कि कल जो इलेक्शन होने हैं उसको लेकर के सभी जितने कर्मचारी है सभी जा रहा है और सभी को विश्वास दिलाया जा रहा है कि जो भी आपकी समस्या होंगी उसको उठाने के लिए नीलकंठ ग्रुप सबसे पहले अग्रसर रहेगा और वो रहता भी है। बस बात है तो सिर्फ एक पद मिलने की, क्योंकि पद मिलने के बाद थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जीतने के लिए तैयारी कर ली जाती है। और ये देख सकते हैं अब लगातार जाते हुए आपको दिखाई देंगे, सभी से अपील की जा रही है। ये देख सकते हैं हम हमेशा कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए अग्रसर रहने वाले आज सिर्फ प्रचार में लगे हुए हैं। दिन है तो किस प्रकार से सपोर्ट की जा रही है, क्या बताएं? आज UIT में हमने सारी में अपना प्रचार किया और हमारे को है ना इस ग्रुप का पूरा सहयोग मिल रहा, पूरा इस UIT का इस ग्रुप को पूरा सहयोग मिल रहा। अरे हमारा तो ये है कि ये ग्रुप पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर सारे कर्मचारियों के हित के काम तत्पर करा। कभी ऐसा तो ना हो जीतने के बाद काम ही ना? नहीं, ये हमारा साइंस फैकल्टी का भी, टेक्निकल का भी और क्लैरिकल का सारी का ही काम पूरी बेखूबी से निभावा। हमारे ये सेक्रेटरी साहब, तोमर साहब पूरे साल अपने काम में पूरे बिजी रहा, लेकिन प्रधान तो नाम मात्र की कह रही थी। अभी मैं बहुत काम करवाए हैं, वो कभी यूनियन के दफ्तर में बैठी नहीं। अब 4 दिन यहाँ वो बैठेगी, उसके बाद वो यहाँ मिलेगी। प्रधान बैठे ही नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे ही नहीं, वो बैठती नहीं। वो 2 दिन आवा, उसके बाद वो यहाँ दिखाई भी नहीं देती, ना किसी का फ़ोन उठाती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफे सिंह है। देखिए नफे सिंह जी थे, और भी कुछ नीलकंठ जी के बारे में कैसा स्वभाव है? प्रधान जी नीलकंठ शांत स्वभाव के और अच्छे नेता हैं। उन्हें पहले भी काम करा है और अब भी काम करा है। हर कर्मचारी के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। और रही तोमर जी की बात, तोमर जी बढ़िया सच्चे नेता, काम करने वाले हैं। पिछले साल अच्छे ने यूनियन में पूरे साल बैठे रहे हैं। हमने तो कई साल हो गए यहाँ देखते देखते। अच्छा ग्रुप है
और मेहनती कभी ग्रुप। ऐसा तो ना जीतने के बाद उनकी तरह ही साफ हो जाए, किन की तरह? पहले प्रधान की तरह, ऐसा नहीं, लग रहा जीतने के बाद साफ हो जाएंगे तो आगे इनको भी पब्लिक देख लेगी। है? अच्छा, देख लेगी तो विश्वास है वैसे आपको? इस लग- ग्रुप के जो इस ग्रुप के नेता जो है, काम वो सभी जो है एक्सपीरियंस होल्डर और पिछले जो होल्डर है, यानी काम करवाएंगे। तोमर जी जो है पिछले 15-17 साल से जो है वो यूनियन में हमेशा अलग अलग पदों पे रहे हैं। यानी जाने नहीं देंगे कहीं भी, ऐसी बात है ही नहीं, जाने देने का मतलब ही नहीं, जाएंगे ही नहीं वो। जाएंगे ही नहीं। ये कर्मचारी लीडर है, देख लो कभी चले जाए। ये कर्मचारी नेता हैं, कर्मचारियों के हक की बात करते हैं, कर्मचारियों के बीच में रहते हैं और मात्र ये नहीं कि खाली ड्यूटी हावर में। तोमर जी के बारे, तोमर जी पे इतना 24 घंटे। विश्वास क्यों जता रहे हैं? मैं कहता हूं जी, सबसे ज्यादा आज तक का जो रिकॉर्ड है कुंटिया का, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अगर कर्मचारी नेता हैं तो वो तोमर जी हैं, और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड अगर सीखा है तो वो नीलकंठ शर्मा जी ने सीखा है। हमारे जो पुराने लीडर रहे हैं, चाहे बाबूराम गुप्ता जी रहे, मान सिंह जी रहे, तो जितने भी नेता रहे हैं, रामलाल जी, बलजीत जी, कक्कड़ जी, तो नीलकंठ जी एक ऐसे लीडर हैं जो प्रधान पद के लिए हैं, जिन्होंने अपने सीनियर लीडरों से बहुत कुछ सीखा है। जी नीलकंठ जी बड़े लीडर बता रहे हैं, सही है बात? बिल्कुल सही है नीलकंठ जी। शुरू हमारे कोई भी नेता एकदम नेता नहीं बना है, स्टेप बाय स्टेप चले, जिन्होंने काम कार्य काम सारा सीखा है, किस हिसाब से कोई क्या करना है या कहाँ प्रोसेसिंग क्या है किसी फाइल की, A to Z ये डिटेल। तो चलो बनने की बात है, बिना बने भी कुछ करवाया आपका? बिना हाँ, हमेशा साथ रहते, कोई आवाज दे, फोन करे, अच्छा। कहीं असेंबली जरूरत है तो 1 मिनट हाजिर हो जाते। खड़े हो जाते हैं साथ। और नेता लोग हैं जो उनको फोन करें, फोन नहीं उठाते किसी का, किसी कहीं भी जाते नहीं, किसी की जरूरत पड़े। मौजूदा प्रधान है जो उस पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीट पर नहीं बैठती थी, सही है ये बात? बिल्कुल ठीक है, पूरे साल में 10 दिन भी नहीं बैठी हो, कोई फोन करता फोन नहीं उठाते, मैं यहाँ नहीं वहाँ नहीं, वहाँ कोई भी नहीं मिलता, सभी अब लोग। नीलकंठ जी हैं, ये बन रहे हैं, कभी ये भी ना बैठे सीट पे? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पिछड़ा एक्सपीरियंस है उनका, देख लो। देख रहा है, हमारा देखा हुआ है, हमें से ही मिलते हैं, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है जी। पूरा एक्सपीरियंस है, हाँ पूरा जी। ये तो शुरू से बैठे हैं। हाँ, ये तो यही है, जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे। देखो 18 महीने भाई रविंद्र तोमर ही रहा है सीट पर, तो वे तो कभी कभार के आते थे। तो ये देख सकते हैं नीलकंठ जो ग्रुप जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। UIT पहुंचे हैं, प्रचार किया है, कैसा समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल कर्मचारियों में एक उत्साह है और शेर ग्रुप का जो अब की बार सेवा करने का जो काम है, अब की बार कर्मचारी बिल्कुल हमारी भावनाओं पे खरे उतरेंगे, हम कर्मचारियों की भावनाओं पे खरे उतरेंगे। ऐसा मन आज मेरे कर्मचारियों के मन में ये देखा है कि वो हमारे ग्रुप की तरफ ही अब की बार आस्था है और वो भारी मतों से जिताएंगे ग्रुप को। जी सर, UIT का पूरा जितने भी कर्मचारी हैं सब ने भरपूर समर्थन दिया। मैं बीइंग एक ग्रुप प्रधान होने के नाते ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि इस वक्त पूरी की पूरी कैंपस के अंदर शेयर ग्रुप की बहुत बड़ी लहर चल रही है। बाकी भगवान जाने। जी सर, मैं कल भी इनके साथ था, समर्थन कर्मचारियों जो अंदरूनी खाने में चल रहा था, कर्मचारियों का शेयर ग्रुप के प्रति बहुत लगाव है, बहुत समर्थन है। उनके मन में ये इच्छा है कि अगर इस संगठन को, कुंटिया नामक संगठन को चलाने में कोई सक्षम है तो ये शेयर ग्रुप है, और उन लोगों की भावनाएं इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और वो मन बना चुके हैं इस ग्रुप को वोट दे के जिताने का। नीलकंठ जी में ऐसा क्या खास है कि ग्रुप ये बढ़ता ही जा रहा है? नीलकंठ जी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो हर ईमानदार, निर्भीक, कर्मठ, स्वच्छ छवि के नेता हैं, जो कर्मचारियों में इनकी जो बनी हुई है इनकी कर्मचारियों के मन में, तो कर्मचारी इनके प्रति बहुत ही मान सम्मान रखते हैं। इनके लगता है जो मौका मिला संभाल पाएंगे? सर बिल्कुल संभालेंगे। 2 बार पहले भी इन्होंने प्रधान पद बन के यूनियन की गर्मियों को ऊंचे उठाया, और आने वाले समय भी संगठन को मजबूत करेंगे और यूनियन को आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम क्या है सर? मैं यशपाल सैनी, संगठन सचिव। यशपाल सैनी है, संगठन सचिव है जी को सपोर्ट। बिल्कुल वोट सपोर्ट नोट। नीलकंठ जैसा साफ छवि का नेता और ईमानदार, दुख सुख का साथी। अगर एक कर्मचारी को दुख यहाँ से बनारस में भी दुख हो जाता तो रात को गड्डी लेगा एक नीलकंठ शर्मा जो बनारस पहुंच जाता है। बनारस पहुंच जाता है? हाँ, ये बैठे रेगुलेशन ब्रांच में हमारे पंडित जी, पूछ लेना, ब्रांच से भी कोई नहीं गया, लेकिन नीलकंठ शर्मा जी, उनकी मिसिज का बीमार हो गई थी बेचारी, एक्सपायर। एक नीलकंठ एकमात्र था जो रातों रात वहाँ बनारस पहुंच। हाँ, तो इसलिए नीलकंठ की बराबर किसी की छवि नहीं है, इतनी साफ छवि का ईमानदार आदमी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है श्री भगवान। तो ये देख सकते हैं UIT में प्रचार के बाद बाहर पहुंचे हैं और लगातार
कर्मचारियों की आवाज उठाने वाला शेर सिंह ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेर ग्रुप लगातार, ये देख सकते हैं कि अगर जीतते हैं सीट पर नहीं बैठेंगे तो बुला कर ले आएंगे। मैं शिव जोतवाल, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।